दूसरा का बुलाना अभी कितने बड़े तो चल तू भाई इधर से ले लो आप। वो बंदा किधर है अपना? वो बाइक से रुकना बाबा ये इकडे आईडी बघून पण तुम्ही मारता बोललो तो आईडी देख के मारा आईडी तो हम लोग 50 बना ऐसे फुकट आईडी हम लोग 10 बना के भेज सकते बोल रहा आ जाओ उधर साइड में। दोनों मेरे से जो भी गलती हुई है ना मैं माफी चाहता हूँ और इसके आगे कोई मेरे से ऐसी गलती होएगी ऐसा बोलो बस। ये मेरी रिक्वेस्ट है और मेरे भाई तू मेरा भाई है, मेरी गलती हो गई और इसके आगे कभी होएगी भी नहीं। तेरा मेरा कुछ कामदारला फोन लावून थांबा पण। अरे वो जो भी दोनों न्यूज है वो डिलीट मार दे। हाँ दादा मेरे को राजेंद्र मेरे को बोले और ये बात कर ले बात कर ये बेटा हेलो हेलो। अरे उनका खत्म हो गया था ना, अभी काय को नीट चला रहे जान दो ना। अभी दोनों एक दूसरे माफी मांगते ये करके ले लिया, अभी खत्म हो गया था। वो काय को खाली बोर्ड उसको हवा दे रहे जान दो, मत वो डिलीट कर डालो जान दो। हाँ स्वागत है व्यूअर्स। आज से कुछ दिन पहले 1 नवंबर के दिन एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था। पत्रकार का नाम जाफर शेख है, जो आज हमारे साथ में मौजूद है, और नजर इंडिया के चीफ एडिटर समीर सैयद भी हमारे साथ मौजूद है। आज हम सवाल करेंगे समीर सैयद से और जाफर शेख से, जो पीड़ित है, जिनके ऊपर हमला किया गया था। 4 से 5 लोगों ने उनको मिलकर मारा था। मात्र मारने की वजह सिर्फ यह थी कि ट्रैफिक विभाग अपना सफलतापूर्वक काम कर रहा था और ट्रैफिक विभाग ने जो है एक टेम्पो के ऊपर एक जैक लगाया था, जिसमें के जो अनलीगल पार्किंग के दौर पे लगा हुआ था। तो उसी को लेकर के जाफर शेख ने कुछ सवाल किए, जो एक ट्रैफिक हवलदार से और ट्रैफिक विभाग से, और जो बंदी जिस इंसान की गाड़ी थी उसकी बातचीत चल रही थी। तो पत्रकार जाफर शेख ने बस बीच में जाके कुछ सवाल किए, तो उसको लेकर के जाफर शेख पे हमला किया गया। और कुछ ही दिन पहले, आज से 1 से 2 दिन पहले, एक न्यूज प्रकाशित की गई थी हिंदुस्तानी रिपोर्टर के ऊपर कि जाफर शेख जो है पत्रकार, उन्होंने 2 से 3 हजार रुपए लेकर के अपना इस मामले को रफा दफा कर दिया था। आज हम समीर सैयद से और पत्रकार जाफर शेख से भी बात करेंगे कि आपने ये चीज जो है 3 से 4 हजार रुपए लेकर के आपने इस मामले को कैसे रफा दफा किया। उनके साथ में नया इनकलाब के आदिल भी मौजूद थे जिस टाइम पे पूरा वारदात हुई थी। और अभी हमारे साथ में समीर सैयद जी हैं। आज हम समीर सैयद से बात करेंगे और जाफर शेख से भी कुछ सवाल जवाब करेंगे कि आपने जब मामले को रफा दफा कर दिया, तो आज एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे एक न्यूज प्रकाशित की गई, जो जिस बंदे ने पत्रकार जाफर पे ऊपर हमला किया था, उसका नाम है राहुल चिंचोड़कर। उसकी हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे एक न्यूज चली थी, उसने कहा था कि उनके पास आईडी अवेलेबल नहीं थी, हमने इस वजह से मारा। लेकिन हम उनसे सवाल करेंगे, अगर आपके पास आईडी नहीं थी तो आप बीच में क्यों बोले? समीर भाई, जो पूरा मामला हुआ 1 नवंबर की तारीख को, आप लोगों ने पत्रकार जाफर के ऊपर हमला किया गया और हिंदुस्तानी रिपोर्टर के ऊपर भी न्यूज प्रकाशित की गई थी कि आपने मात्र 3 हजार रुपए लेके इस मैटर को पूरा रफा दफा कर दिया था। इसमें वरिष्ठ नेता जो राजन केने दादा है, उन्होंने भी अपना योगदान दिया था, उन्होंने भी मना कर दिया था। उसके बावजूद भी राहुल चिंचोड़कर ने यह बयान क्यों दिया कि इनके पास में आईडी अवेलेबल नहीं थी, तो ये क्यों बोले? और उस पर कमेंट भी आए कि एक पत्रकार होने के हिसाब से पत्रकार को इतना अधिकार नहीं है कि वो ट्रैफिक के मुद्दे पे बोल सके। तो आपको उसके मामले में क्या कहना है? देखिए, 1 नवंबर की जो बात है वो 3 बजे के करीब हम लोग सीलफाटा से एक न्यूज कवर करके आ रहे थे। एक खड़ी का कुछ मुद्दा था, वो न्यूज कवर करके आ रहे थे। तो महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया पेट्रोल पंप गुरानी पेट्रोल पंप के पास में जो है, वहां पर कुछ वार्डन जैमर लगा रहे थे और वहां पे हमारे रणभूमि के हुसैन सुल्तान भी मौजूद थे, एफके न्यूज के जहांगीर रियासत भी मौजूद थे। तो हम उनको देख करके वहां पर रुके और रुकने के बाद हमने जो है उस जगह की मालूमात की कि आखिर क्या वजह है इतनी भीड़ लगी हुई। तो पता चला कि यहाँ पर जैमर वाले जैमर लगा रहे हैं और 2 से 3 लोग जैमर वालों से बहस कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया के बाद नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है।
उस पर भी वो बहस कर रहे थे। तो सिर्फ मैंने ये राहुल चिंचोलकर और उसके साथ एक मुस्लिम बंदा था, उससे मैंने इतना ही कहा कि देखिए इनके ऊपर चिल्ला करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको अगर चिल्लाना ही है, आपको अगर कुछ करना है तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट चले जाइए, वहां उनके सीनियर को बोलिए कि ये आपके ऊपर जबरदस्ती जामर लगा रहे हैं। उसके ऊपर से वो जाफर ने जैसे ही बोला कि भाई जो समीर भाई बोल रहे हैं वो करो ना, जाओ ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो जाफर के ऊपर हावी हो गया, तू कौन है बोलने वाला, तू कौन होता है? तो जाफर ने कहा हम लोग मीडिया वाले, हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बोले तेरे जैसे बहुत से मीडिया वाले हम लोगों ने देखे, 35,000 का फोन खरीद लो और यूट्यूब चालू कर लो। समीर भाई को गाली देने लगा, उमरा वाले झाटू पत्रकार है। आप ही जाफर शेख है जिनके ऊपर हमला हुआ पत्रकार? मैं जाफर, समीर भाई को बोलने लगा मुमरा वाले झाटू पत्रकार है, मुमरा वाले की कोई न्यूज देखता नहीं है, ये नहीं। तो मैं बोला भाई तू कौन है बोलने वाला? मैं आपसे एक सवाल करूंगा जाफर भाई, आपके पास जब आईडी नहीं थी, जैसा हमने न्यूज में देखा कि राहुल चिंचोलकर का कहना है कि जब आप आईडी भी नहीं थी तो आप क्यों बीच में बोले? सबसे पहले उसने मेरी आईडी मांगा, मैंने अपनी आईडी दिखाया। आईडी अवेलेबल थी उस टाइम? आईडी मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है भाई। तो उनका क्या, उनका हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे ये बोलना क्यों था कि आपके पास आईडी नहीं थी, बिना पे हमने मारा? जब राजन ये जब दादा सामने आए थे तो उनके सामने भी बात हुई थी। देखिए जैसा कैसा है कि उसने इस बात को आज दूसरे दिन उसने साबित किया कि आईडी नहीं थी। जिस वक्त मुमरा पुलिस चौकी में मुमरा पुलिस चौकी के लोग, बीट के लोग उठा करके ले गए थे, तो अगर आईडी नहीं होती तो एक पुलिस वाले किसी आम आदमी का साथ तो देते नहीं है, ठीक है। हालांकि जाफर शेख के पास भी 24 घंटे आईडी रहती है, हमारे आदिल खान है उनके पास भी 24 घंटे आईडी रहती है, हमारे पास भी रहती है, क्योंकि कब कौन सी स्थिति में हमें कहाँ की न्यूज कवर करना पड़े और कहां पर आईडी की आवश्यकता पड़े, तो हमें अपनी आईडी एनी टाइम अपने पॉकेट में रखना रहता है। जरूरी ये नहीं कि हम 24 आवर्स गले में पट्टे की तरह लटका करके घूमते रहे, या हमसे कोई उच्च अधिकारी अगर आईडी पूछते हैं तो हम उनको दिखाना मुनासिब समझते हैं, ना कि हम जनता को दिखाते फिरे कि हम पत्रकार हैं। लिहाजा क्या हुआ कि जब ज्यादा बात बड़ी चौकी में मामला गया तो वहां पर राजन कीने जो पूर्व नगर सेवक है और अभी शिंदे गुट के साथ में है, वो वहां पर आ गए। उनके साथी मित्र हैं भुआ भाई, जिनके लड़के ने ये हरकत की थी, वो भी वहां पर आ गए। और हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी, आरिफ हाशमी, इब्राहिम, साजिद शेख, सलीम वगैरह सब के सब वहां पर मौजूद हो गए। अब इन लोगों के सामने ये तय किया गया कि एक वरिष्ठ नगर सेवक यहाँ पर आया, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद है। इन लोगों ने हम लोगों से कहा कि जाने दो, छोटी सी बात छोड़ो, खत्म करो, माफी तवाफी करवा देता हूं, खत्म कर दो। तो बुआ भाई जो राहुल के पिताजी हैं, उन्होंने और राजन की ने हम लोगों से बात की, हमको कहा कि हम तुम्हारे ऑन मीडिया हम माफी मंगवाएंगे। हमने ऑन मीडिया, उन्होंने राहुल चिंचोलकर ने ऑन मीडिया हमारे सामने माफी मांगी, हमारे पैर पकड़े और हमने कहा कि हम आपको नहीं जानते थे कि आप मीडिया वाले हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। इसके बाद जब हम बाहर निकलने लगे तो आरिफ हाशमी जो निर्भय नगरी के वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजन दादा, इन लोगों ने क्या कहा कि वो बच्चे को चोट लगी है, उसको दवा का खर्चा वगैरह दिया जाए। फिर मैं नहीं ले रहा हूं, तो हम लोग ले नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती आरिफ हाशमी, भुआ भाई और राजन की ने, इन लोगों ने जबरदस्ती जेब में जाफर के जेब में 2-3 हजार रुपए रखे, बोले तू जा अभी हॉस्पिटल जा, मेडिकल करा ले। जिसमें जाकर के जाफर ने मेडिकल की, दवाई ली, जिसका लेखा जोखा भी हमारे पास में है, ठीक है। उसके बाद हमारा मामला वही खत्म हो गया था, क्योंकि हमने किसी भी चैनल पे हमने नहीं चलाया था। लेकिन ये न्यूज हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे चली, इसका हमें बाद में पता चला कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर चली, तो भी हम लोगों ने ये कहा कि चलो उसने माफी मांगी है, जिस तरह रोड पर उसने मारा था उसी तरह लोगों तक खबर चली गई। समीर भाई एक सवाल और था, उसी चीज को लेकर मैं सवाल करूंगा कि इससे पहले जो आपकी हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर न्यूज चली थी कि वो जो जिस बंदे ने जाफर शेख के ऊपर हमला किया था, जिन लोगों ने, उन लोगों ने जाफर शेख से माफी मांगी, और उसी कुछ एक दिन के बाद में एक न्यूज चली है, उसने ये कहा कि जाफर शेख की गलती थी। तो उसके बारे में आपका मेन क्या कहना है कि ये एक चैनल पे दो तरीके से न्यूज को प्रकाशित किया? देखिए कैसा है कि इसमें हम रफीक कामदार साहब को गलत नहीं ठहराएंगे, उन तक खबर पहुंचाने वाले लोग जो है उन्होंने किसी चीज का बदला लिया है, जिसकी वजह से रफीक कामदार साहब को पता नहीं है, नॉलेज में नहीं है, और उनसे बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। हालांकि हम हमेशा से इन पत्रकारों के साथ में शुरू से अच्छे बुरे हर कामों में खड़े रहे हैं, और रफीक कामदार भी हमारे साथ सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। लेकिन इस न्यूज को लेकर के रफीक कामदार साहब को कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी का शिकार हुए हैं, और उन तक कोई ना कोई गलत
न्यूज पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी न्यूज चलाई। हालांकि रफीक कांदर साहब हमेशा पत्रकारों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे हैं, वार्डन का हाथ भी काटने का। और यहां तक कि राहुल चिंचोलकर ने, हमारे पास में बाइट है, जो वार्डन जैमर लगा रहा था उसको हाथ काटने का, कि दोनों हाथ काट दूंगा तेरे, ये कर दूंगा, इस तरह की बाइट भी है जो हम आपको देंगे। बाकी रही जाफर की, जाफर देखिए बच्चा है, अभी उसने अभी पत्रकारिता में कदम रखा है। फिलहाल वहां पे और भी क्या वाक्य था, ये जो मैं कह रहा हूँ, आप हमारे आदिल भाई साहब को भी पूछ, आपका क्या कहना है? आप भी वहां मौजूद थे मौका वारदात पे, उसको लेकर के आपका क्या कहना? हाँ, जो ये पूरा प्रकरण जो 1 नवंबर को हुआ है दोपहर में 3 बजे, इसको लेके कमेंट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि पत्रकारों को क्या जरूरत थी हीरो बनने की। तो सबसे पहले हम ये उनको बता देंगे, उनकी गलतफहमी दूर करेंगे कि इस वक्त ट्रैफिक विभाग ने नया मुमरा शहर में कार्रवाई करना शुरू किया है। मुमरा शहर में ट्रैफिक विभाग ने नया कार्रवाई करना शुरू किया है। 1 से 1.5 महीने से ये सब कार्रवाई हो रही है। टोइंग गैंग पहले भी मुमरा में आई थी, लेकिन इतनी रेगुलर, इतनी निरंतर कार्रवाई नहीं हो रही थी। ट्रैफिक विभाग की हम हमेशा से गलती बताते आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में तनवर नगर में कार्रवाई हुई थी ना। हाँ, तनवर नगर में कार्रवाई हुई थी हॉकर्स पे। तभी भी हमने कहा था कि हॉकर्स अकेले जिम्मेदार नहीं होते, ट्रैफिक विभाग को भी काम करना चाहिए। बराबर समीर भाई, ये चीज हमने चलाई है। हम जहां पर ट्रैफिक विभाग गलत है वो भी बताते हैं, लेकिन जो लोग ये चाहते ही नहीं कि शहर में कानून आए, वो वैसी हरकतें कर रहे हैं। कई वीडियो है समीर भाई हमारे पास में भी, व्हाट्सएप वीडियो पर ट्रैफिक विभाग की तरफ से वीडियो भेजे गए व्हाट्सएप पर कि देखो कोई महिला आके बदतमीजी कर रही है, कोई युवक कर रहा है। हमने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उच्च अधिकारियों ने अगर एक्शन ले लिया तो फिर जिन लोगों पे केस होगा ना, उनकी जिंदगी खराब होगी। यही समझाने के लिए हम लोग पहुंचे थे उनके पास में। बराबर है। और इसके गवाह 2 मुमरा पुलिस के कांस्टेबल भी जो वहां से गुजरे, और उन्होंने भी उन लोगों को यही कहा कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप आरटीओ जाओ और आरटीओ में जाके आप इस बात को, जो भी प्रोसीजर है उसके तहत होगा। फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे अपनी गलती। और जब ये बातें बोल रहे थे तो जो जाफर ने बताया, गाली गलौज, अपशब्द इस्तेमाल करना, और हाँ, उन्हीं के समर्थन में वीडियोस हमारे पास, न्यूज एफके के जहांगीर रियासत, हुसैन सुल्तान और हमारे एक और वरिष्ठ पत्रकार है जफरुल्ला भाई, वो वहां पे मौजूद थे। जहांगीर रियासत ने उन्हीं राहुल चिंचोलकर और रमजान रहीम तेली, उसका नाम है दूसरे वाले जो युवक है जिसने हमला किया उसका, और उसके साथ में एक छोटा और था, तो उनकी वो वही पत्रकार है। पत्रकारों के लिए अपशब्द तो उसने इस्तेमाल कर दिए, तो क्यों उन पत्रकारों को आपने बुलाया और खबर दी उनको? तो ये भी एक बात होती है ना। तो खैर, ये कोई बोल नहीं सकता कि पत्रकारों को बोलने का अधिकार नहीं है। हम जाकर कुछ आपको बोलने नहीं थे, लगाओ जैमर, हम उनसे जैमर लेकर आपकी गाड़ी में नहीं लगा रहे थे, हम आपकी भलाई के लिए बात कर रहे थे। एक बार प्रशासन के नरगे में आओ तब पता चलेगा। तो क्या लोगों का भला भी नहीं करना चाहिए पत्रकारों ने? और आज की न्यूज हॉकर्स के लिए पत्रकार बोले, ट्रैफिक विभाग के खिलाफ पत्रकार बोले, पुलिस प्रशासन के खिलाफ पत्रकार बोले, और मैं उन लोगों को नहीं कह रहा जो कानून का पालन कर रहे। तो यही चीज हुई उस दिन। एक सवाल और है आदिल भाई आपसे, आप पत्रकार हैं, आज से हाल ही में कुछ साल पहले से लेकर के अब तक कुछ समय तक एक वरिष्ठ पत्रकार भी ट्रैफिक को क्लियर करते नजर आते थे, तो उनपे तो कभी हमला नहीं हुआ, तो इन पे जाफर जो अभी जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले पत्रकारिता की दहलीज पर कदम रखा, उन पर हमला क्यों किया गया? अब भाई कैसा है कि उसको हम लोग वहां पे खड़े हुए थे, हमारे साथ भी उन्होंने बहस की, और गुंडागर्दी कर। अब देखो, ये गुस्सा सबको आता है, माँ बहन किसी के रास्ते पे पड़ी नहीं है, और इस बात की जो एक हम लफ्ज बोल रहे हैं ना, वहां पे खड़े लोग गवाही देंगे। उनका बोलना है कि जाफर ने माँ बहन की कुछ ऐसी गाली दी, मराठी में उन्होंने गालियां दी, पहले उन्होंने गालियां दी। और जो राहुल चिंचोलकर है, जो उनके पिताजी है, भावा के नाम से मशहूर है वो, तो वो भुआ भाई वो एक रेपुटेड हस्ती है, एमएससी में वो थे, और उनका चेहरा देखकर हमने इस चीज को खत्म किया और माफी उसने मांग ली थी। हम लोगों ने न्यूज खबर चलाई भी नहीं थी, नहीं चलाई, लेकिन जब दूसरे दिन ये बातें हमारे सामने आई ना कि उसने इंटरव्यू दिया, तो फिर मैंने वो खबर चलाई। नया इंकलाब पे आपने देखे ही होंगे। तो क्या ट्रैफिक विभाग का या प्रशासन का साथ ही नहीं दे? हम कुछ बोले नहीं उनका, या आपकी भलाई की चीज भी नहीं हम करें, ये हमको बता दो। आज की न्यूज चलने के बाद हमने जो है दोबारा से राजन कीने दादा से संपर्क किया और उनको ये बताया कि जो राहुल चिंचोलकर है उसने हम लोगों के बारे में ऐसी बातें न्यूज पे दी है। तो उन्होंने भुआ भाई को और राहुल को बुलाया और हम लोगों के सामने डांटा कि अगर यही सब करना है तो हमारे पास नहीं आना। तो वहां पे भी राहुल ने कहा कि हमसे गलती हो गई है, और उसने अपने दोस्त आरिफ
खान जो आजकल हिंदुस्तानी रिपोर्टर के लिए वीडियो शूट करते हैं। एक बात और यहाँ पे क्लियर करेंगे हम कि कल का जो मैटर है, जो इस मसले को 1 नवंबर को जो है उसको खत्म करने की वजह क्या थी? राजन कीने वो तो चलिए एक वरिष्ठ नगर सेवक है, उनसे हमारा इतना कुछ राब्ता नहीं है, खबरें चलाते हैं, खबरें चलती है। आरिफ हाशमी साहब जो कि ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज के संपादक है, निर्भय नगरी के संपादक है, उनको हम गुरु मानते हैं। हमारे काफी बुरे वक्तों में उन्होंने साथ दिया हमको। यहां तक एक तरह से कहा जाए तो इस फील्ड में हमें अगर पक्का किया है तो आरिफ हाशमी साहब ने किया। उन्होंने अपना फील्ड चैनल हमें दे दिया था कि आप चलाओ, और हमेशा से उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया, हमको सहयोग किया। बस उन्हीं के चेहरे को देखते हुए वो हमसे उम्मीद रखते हैं, और अगर कोई और वरिष्ठ भी हमसे अपील करता है तो हम उसके पीछे नहीं हटते, क्योंकि हम अभी भी सीख ही रहे हैं। और किसी भी मसले को हल करने के लिए जब ये कहा गया था कि एक से ज्यादा अगर पत्रकार आपके पक्ष में है तो आप उस बात को मान लीजिए, तो हमने तो 10 पत्रकारों की सहमति से जो है सुलह किया। 10 पत्रकारों की सहमति थी तो हमने जो है ये एक्शन लिया कि नहीं ठीक है, चलो माफी मांग रहे हैं, खत्म कर देते हैं मामला, हमको करवाना नहीं है, सेटलमेंट के लिए हम तैयार नहीं थे। और अंत में राजन आज भी आकर के राहुल ने यही बात कही कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और उसके अलावा उसने आरिफ को फोन भी किया कि भाई मेरे घर वाले चिल्ला रहे हैं, मेरी न्यूज को डिलीट करवा दो, मेरे पिताजी चिल्ला रहे हैं, मैंने जो भी न्यूज पे बोला वो झूठ बोला है। मतलब राहुल ने जो न्यूज हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से जो प्रकाशित करवाई है, तो राहुल को कहीं ना कहीं लगता है कि वो न्यूज मैंने जज्बात में दी, उसने जज्बात में दिया, झूठ दिया है। हाँ, तो वो आपको क्या लगता है डिलीट हो सकती है वो न्यूज? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो डिलीट होगी, लेकिन चैनल है उनकी मर्जी, डिलीट करें, जिसका चैनल है उनकी मर्जी है। देखिए हम उनसे ना तो किसी तरह की अब तक रिक्वेस्ट किया और ना करेंगे भाई, क्योंकि उनका खुद का चैनल है और हमें जो भी सफाई देना है हम अपने खुद के चैनल पे देंगे। रही बात राहुल चिंचोलकर की, दोबारा से अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उसका संज्ञान हम लेंगे और हम हर जगह जाएंगे। एक और बात हम क्लियर कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक सीनियर है मुमरा के सुरेश कड़ेकर, उनका हमें कॉल आया था ये हमारी खबर चलने के बाद में, जब उन्होंने वार्डन्स के ट्रैफिक वार्डन्स जिनको धमकी दी गई थी, जिनके सामने ये पूरी घटना हुई, उनका हमें फिर कॉल आया कि भाई क्या मामला, इस पे कल आप आओ। अब अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो भाई इसके जिम्मेदार हम नहीं है, वो प्रशासन है, उसको हम नहीं रोक सकते। थैंक यू।